ओसामा साहेब के आरजेडी में जाने पर भड़के ओबीसी के विधायक। आरजेडी में दिवंगत साहिबुद्दीन के बेटे ओसामा साहेब के शामिल होने पर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। जेडीयू और बीजेपी के बाद अब एआईएमआईएम नेता अख्तरुल इमान ने भी आरजेडी पर निशाना साधा है। ईमान ने कहा है कि आरजेडी के पास कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है, इसलिए ओसामा को शामिल कर अपनी कमजोरी छिपाने की कोशिश कर रही है। पार्टी बनाई तो आरसीपी पर हमलावर हुई जेडीयू। नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी ने दीपावली पर नई पार्टी आप सबकी आवाज बनाकर राजनीतिक में नई पारी का ऐलान किया है। इस पर जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने उन पर तंज कसते हुए फ्यूज बल्ब बताया, जिसे कोई उपयोग नहीं करता। निषाद ने कहा कि चुनाव के समय ऐसी पार्टियां बनती रहती हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। नीतीश आवास पर हुई एनडीए बैठक को तेजस्वी ने बताया दिखावा। बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक में 220 सीटों का लक्ष्य तय किया और सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे दिखावा बताया। आरसीपी की नई पार्टी आप सबकी आवाज के गठन पर तेजस्वी ने कहा कि लोकतंत्र में सबको पार्टी बनाने का हक है और शुभकामनाएं दी। छठ की महिमा जानेंगे सैलानी, कुर्द से करेंगे घाटों की सैर। पहली बार पर्यटन विभाग ने छठ महापर्व के लिए टूर पैकेज की घोषणा की है, जिससे देश विदेश के सैलानी इसकी महिमा और संस्कृति करीब से जान सकेंगे। पटना के गंगा घाटों पर छठ उत्सव के लिए 2 रात 3 दिन का पैकेज 38 से 40,000 रुपए है। 3 रात से 4 दिन का पैकेज 40 से 54,000 रुपए में उपलब्ध है। दिवाली के बाद पटना, हाजीपुर, अररिया की दमघोटी हुई हवा। दीपावली पर हुई आतिशबाजी से बिहार के कई जिलों का वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब स्थिति में चल रहा है। हालांकि सुबह होते होते सुधार भी आई है। जब पटाखे फोड़े जा रहे थे तब कोई जिलों का AQI 300 के पार पहुंच गया था। सबसे बुरा हाल हाजीपुर, पूर्णिया, अररिया और पटना का रहा। आरसीपी की नई पार्टी आप सबकी आवाज का बिहार चुनाव में प्रवेश। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी ने बिहार में अपने नई पार्टी आप सबकी आवाज की घोषणा की है। 31 दिसंबर को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सी ने बताया कि उनकी पार्टी अगले साल के विधानसभा चुनाव में 140 सीटें पर उतरेंगी। उन्होंने राज्य में शराबबंदी कानून और सरकारी शिक्षा व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल उठाए। तरारी, रामगढ़, बेलागंज, इमानगंज में 38 प्रत्याशी मैदान में। बिहार में विधानसभा की 4 सीटें तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमानगंज पर उपचुनाव हो रहे हैं। कुल 38 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से केवल 5 महिलाएं हैं। सीटवार आंकड़े में बेलागंज में सबसे ज्यादा 14 और रामगढ़ में सबसे कम 5 प्रत्याशी हैं। तरारी में 10 और इमानगंज में 9 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान 13 नवंबर को है और मतगणना 23 नवंबर को होगी। दिवाली खत्म होते ही फिर से एक्शन में आए सीएम नीतीश। दीपावली का त्योहार खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गए हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने एक अनेक मार्ग स्थित संकल्प में अधिकारियों के साथ अहम बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। बैठक में सहकारी मंत्री प्रेम कुमार समेत विभिन्न विभागों के आलाधिकारी मौजूद रहे। आरजेडी एमएलए की गाड़ी से छात्रा को उड़ाया। मुजफ्फरपुर में आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी की गाड़ी से बाइक सवार छात्र को उड़ा दिया। हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब आरजेडी विधायक से परिजनों ने फोन पर बात की तो विधायक ने कहा कि इलाज में जो भी खर्च आएगा दे दिया जाएगा। पप्पू यादव पर बृजभूषण का हमला। जानकारी हो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिल रही धमकी को लेकर पप्पू यादव ने केंद्र से सुरक्षा मांगी है और इसी को लेकर बृजभूषण सिंह नाम लिए बगैर उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। बृजभूषण सिंह ने बयान देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बाहुबली हो, धर्मगुरु हो, नेता हो, अगर उसके व्यक्तित्व से समाज में विवाद होता है तो ऐसे लोगों को सरकार को सुरक्षा नहीं देनी चाहिए।
धान उत्पादन के मुताबिक जिलेवार खरीद का लक्ष्य। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धान अधिप्राप्ति के लिए जिलावार लक्ष्य तय करने का निर्देश दिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2024 से 2025 की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है और धान अधिप्राप्ति में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका ध्यान रखे। उन्होंने गड़बड़ करने वाले पर नजर रखने और अधिप्राप्ति कार्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया ताकि किसानों को कोई दिक्कत न हो। झारखंड चुनाव से पहले मंत्री मिथिलेश बने हनी ट्रैप का शिकार। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन कैबिनेट के मंत्री और गढ़वा के विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर हनी ट्रैप में फंस गए हैं। उन्होंने वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि उन्हें अश्लील वीडियो कॉल के जरिए फंसाने की साजिश रची जा रही है। उन्हें सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी गई है। बाबूलाल मरांडी को घेरने की रणनीति, सीएम हेमंत सोरेन की नई योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाबूलाल मरांडी को राजधनवार में हराने के लिए खास रणनीति बनाई है, जिसमें झामुमो उम्मीदवार निजामुद्दीन अंसारी को समर्थन दिया गया है। राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद इस रणनीति में सोरेन के साथ दे रहे हैं। साथ ही कल्पना सोरेन गांडेई सीट से चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव प्रचार के सक्रिय रहेंगी। अगली पीढ़ी को राजनीति में स्थापित कर रहे झारखंड के नेता। झारखंड के कई नेता अब अपनी अगली पीढ़ी को राजनीति में स्थापित करने में जुटे हुए हैं। पूर्व सीएम चंपई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन, सिकारीपाड़ा के विधायक नलिन सोरेन और उनके बेटे आलोक सोरेन तथा जोबा मांझी और उनके बेटे जगत मांझी चुनावी मैदान में आए हैं। ये नेता अपनी अगली पीढ़ी की सफलता के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस बार सभी के लिए इम्तिहान की घड़ी है। कांग्रेस के लिए इंडिया गठबंधन में सत्ता की राह मुश्किल। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के बाद कांग्रेस की स्थिति चिंताजनक है। झामुमो 43 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल है, जबकि कांग्रेस के पास 30 सीटें हैं। पिछली बार 16 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के लिए अपना स्ट्राइक रेट बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा, खासकर जब उनके पास जनाधार वाले नेताओं की कमी है। राजद और माले के प्रदर्शन पर भी गठबंधन की सफलता निर्भर करेगी। पीएम मोदी की 4 नवंबर को गढ़वा में चुनावी सभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को गढ़वा के चेतना गांव में श्री कृष्ण गौशाला मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यह पहला अवसर है जब कोई प्रधानमंत्री गढ़वा आएगा और यह आजादी के बाद का ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मोदी गढ़वा से बीजेपी प्रत्याशी सत्येंद्रनाथ तिवारी के साथ समर्थन में सभा करेंगे। झारखंड चुनाव से पहले रांची सेंट्रल जेल में छापेमारी, कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए 31 अक्टूबर को सुबह सुबह छापेमारी की गई। उपायुक्त वरुण रंजन और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने नेतृत्व में पुलिस की एक बड़ी टीम ने सभी बैरक और वार्डों की गहन जांच की, लेकिन कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। पहले चरण की 43 सीटों पर 685 प्रत्याशी। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 43 सीटों के लिए कुल 685 प्रत्याशी मैदान में हैं। प्रारंभ में 1609 उम्मीदवार ने नामांकन किया था, जिसमें से स्वीकृति के बाद 743 बन गए थे। रांची जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र में हटिया में 27, रांची में 18, कांके में 14, तमाड़ में 18, मांडर में 17 प्रत्याशी हैं। जहां 15 से अधिक प्रत्याशी हैं, वहां डबल बैलेट यूनिट का इस्तेमाल किया जाएगा। दीपावली के बाद सियासी गर्मी, मोदी, शाह और राहुल गांधी का दौरा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। दीपावली के बाद भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह 3 नवंबर को घाटशिला, सिमरिया और बरकाटा में सभा करेंगे, जबकि पीएम मोदी 4 नवंबर को चाईबासा और गढ़वा में जनसभा करेंगे। दीपावली पर रजरप्पा का छिन्नमस्तिके मंदिर गुलजार।
झारखंड में रामगढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध रजरप्पा का छिन्नमस्तिके मंदिर दीपावली की रात भक्तों और तांत्रिकों से गुलजार रहा। मां छिन्नमस्तिके के आशीर्वाद के लिए देश के विभिन्न राज्यों जैसे झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, दिल्ली और उड़ीसा से तांत्रिक और साधक मंदिर पहुंचे। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.